उस दिन तू लड़की देखने गया था, क्या हुआ? होना क्या है, जब मैं लड़की देखने गया था ना, तब लड़की का नाना आया और उसने कहा, बेटा शराब लेते हो? फिर? फिर मैंने कहा, पहले चाय वाय दे दो, नाश्ता होने दो, लड़की को दिखाओ, फिर लेंगे। आप जो कहते हैं ना, ओ क्या बताऊँ। फिर मुझे इतना मारा कि पीड़ा से शरीर अभी भी ठनक रहा है। उस लड़की का पीछा छोड़ दे। मेरे पास बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं तुझे दिखाता हूँ। पहले तू एक काम कर, मैंने जो व्हाट्सएप पे डीपी लगाया है ना, पहले उसे लाइक कर। ना बाबा ना, मुझे तो डर लगता है। मेरी फोटो देखने से? जी हाँ। अरे गधे, मैं बचपन से इतना सुंदर हूँ कि स्कूल में मैडम भी कहती थी, वहाँ से उठो और मेरे सामने आके बैठो। फिर ये तेरे दांत पहले से टूटे हैं या अभी टूटे हैं? अभी अभी बीवी ने कड़क रोटी बनाई थी। फिर तूने क्यों खाई? खाने से इनकार कर देता। वही तो मैंने किया था, इसके वास्ते ही दांत गिर पड़े। मुझे देख, मेरी एक उंगली ही काफ़ी है बीवी को नचाने के लिए। ये नचाने की वजह से ही पहली बीवी छोड़ के गई है क्या? नहीं यार, एक दिन रात को मैं ऐसे ही बीवी को गाली दे रहा था, उसके माँ बाप को कोस रहा था। सुबह होते ही पत्नी बोली, रात भर सपने में तुम क्यों बकबक करते थे? फिर? फिर मैंने कहा, गलत इल्ज़ाम मुझ पर मत लगा, रात भर मैं तो सोया ही नहीं था। बस बीवी भनक उठी और गुस्से में बोली, मैं जा रही हूँ छोड़ के। फिर? फिर मैं बोला, जा जा, मैं भी मंदिर में जाता हूँ। इस पर बीवी बोली, जाओ जाओ, कितना भी पूजा पाठ करो, मैं वापस कभी नहीं आऊँगी। फिर? फिर मैंने कहा, अरे पगली, मैं पूजा पाठ करने नहीं, मांगी हुई मन्नत पूरी करने जा रहा हूँ। इस पर बीवी बोली, जाओ जाओ, मैं अभी किधर ही नहीं जाऊंगी। फिर? फिर मैंने कहा, यानी तुम इधर ही रहोगी क्या? बीवी बोली, जी हाँ, मैं घबराती नहीं किसी को। फिर? फिर मैं बोला, मैं भी घबराता नहीं हूँ तुझसे। इस पर बीवी बोली, देखो देखो, न घबराने वाले का मुंह देखो। मुझे देखने आया था ना,
तब घर के सभी लोगों को साथ में लेके आया था। शादी में तो पूरा गांव बराबर लाया था और कहता है मैं भी तुझे घबराता नहीं। मुझे देख, मैं अकेली ही आई हूँ और अकेली ही रहती हूँ, शेरनी की तरह। फिर मैंने ही गृह त्याग कर लिया, इधर उधर भटका, लेकिन अब ये सोच रहा हूँ कि जो मिली है ना उसे ही अपना लूँ। सही सोच रहा है तू। चल अपने अपने घर, बहुत देर हुई है।